Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Hand, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. Khawateen हज़रात, आज हमारा स्पेशल शो ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और आज हमारे गेस्ट हैं ऑनलाइन फ्रॉम दुबई मिस्टर Ahsan Jamil Rathod, Pakistani Chartered Accountant. Ahsan, hi, Assalamu alaikum and welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, Ahsan bhai, how are you and how is your job there in Dubai? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। तो आप माशाल्लाह 2000 से चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड हैं फ्रॉम पाकिस्तान फॉर एंड आल्सो यू आर वर्किंग इन दुबई सिंस लास्ट 15 इयर्स। सर, आप आपसे ज्यादा बेहतर ऑब्वियसली इकोनॉमी को एज ए वर्किंग पाकिस्तानी, एज ए प्रोफेशनल पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में ज़ाहिर है कि बड़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिकल सोच होगी। तो सर थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्योंकि इस पीरियड में कि आप एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे कि स्कीम बनाई है ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, कुछ रिसेंटली अच्छे काम किए। वन ऑफ देम इज द रोशन डिजिटल जो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट। इसके अलावा क्या उसमें आप क्या समझते हैं इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है, ताकि हम स्टेट में पहले वहीं से बात शुरू करते हैं, फिर हम आगे हम मजीद बजट की तरफ जाएंगे। ओवर टू यू आसन भाई। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई एम हम्बल्ड बेसिकली। अच्छा, अब इसमें जो आपने सवाल किया और जो मेरी आपसे डिस्कशन भी हुई और हम उस चीज़ को अगर हम आगे लेके चलें, उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था। इस पे हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं जिस वक्त अभी ये इनिशियली आया नहीं था और स्कीम हमें पूरी तरह अभी आइडिया नहीं था कि क्या होगा, लेकिन इसको हम स्कीम को हमने देखा है और हम उस बड़ी इम्प्रेसिव स्कीम है। इस स्कीम के ऊपर 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम इसको उस पर अगर हम कमेंट करें एज ओवरसीज पाकिस्तानी, तो पहली बात तो आसिफ भाई आप हम समझते हैं कि ये स्कीम अच्छी है, नंबर वन अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज विन विन फॉर बोथ द पार्टीज। जी बिल्कुल ऐसे ही है, okay. बिल्कुल ऐसे ही है। और हम दुआ करते हैं कि ऐसी स्कीम्स जो हैं वो एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी और भी आए। स्टेट बैंक जो है वो और भी स्कीम्स के ऊपर सोचे। तो करंटली अगर आप मैं जो उस पर अगर कमेंट करूं, क्योंकि मैंने इस स्कीम को देखा है, एक इस चीज़ के ऊपर जो है, क्योंकि ये जो सारी स्कीम है ये स्टेट बैंक ने हमारे जो लोकल बैंक्स हैं पाकिस्तान में जो ऑपरेट करते हैं उनको ये स्कीम दी है। अकाउंट खुलवाने के लिए एक थोड़ा सा इशू होता है जो कि अगर मे भी शायद वो उसको बेहतर कर सकें, बट हैविंग सेड दैट वो एक ऑपरेशनल इशू है। हम अगर बात करें कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या आ सकती हैं। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट में जो पॉइंट थे अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें बता दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि कौन किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई वहाँ बैठे हुए हैं उनका मजीद एतमाद इसमें बेहतर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में जी पाकिस्तानी जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके पास हार्ड अर्न मनी जो है जो कि पाकिस्तान भेज रहा है, उसकी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। डेफिनेटली अच्छा, डेफिनेटली और वो सिक्योरिटी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सिक्योरिटी का ये है कि ये जो स्कीम है इसको एक तो किसी मुद्दत के लिए जो है वो फिक्स होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो कॉन्फिडेंस आए ओवरसीज पाकिस्तानी को कि जी जो पैसा वो भेज रहा है वो पैसा जो है वो उसका रिपैट्रिएबल है। एक चीज जो पैसा वो भेज रहा है वो रिपैट्रिएबल है, और दूसरा वो स्कीम में एटलीस्ट एक पता लग जाए कि जी फर्ज करें फॉर मिनिमम फॉर दिस पीरियड है। ऐसा ना हो कि जैसे जी टेन्योर जो है उसका अक्सर लोगों की एप्रीहेंशन होती है कि यार अगर ये आफ्टर दिस टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट फिर उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव होता है। जी बिल्कुल। अब देखिए ना शेख साहब, ये जो अब जो गवर्नमेंट है ये अब 1 साल इसका टेन्योर रह गया, अब नई गवर्नमेंट आएगी उसकी कंटिन्यूएशन क्या होगी। तो अगर आपने एज ए इंस्टीट्यूशन अगर आपने फिक्स कर दिया कि 5 साल या 8 साल या 10 साल के लिए ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट आए ना आए वो स्कीम इम्प्लीमेंटेड रहेगी, और ये चीज़ जो है वो फिक्सेशन हो गई, गारंटी कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ने, तो फिर हमें कोई एज सच ओवरसीज पाकिस्तानी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली सेंड दैट मनी। दैट्स वन। बात देखिए फ्रॉम योर एज यू आर सेइंग 1 साल गवर्नमेंट का रहेगा, क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन द माइंड कि यार 1 साल के बाद क्या हो। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पॉइंट को क्लियर करे
और जितनी जल्दी हो सके क्लियर करे, ताकि जो हमारे एक्सपेट पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है, उनका एतमाद इस पर मजीद बहाल हो। जी आई बिल्कुल। थिंक इट्स वेरी वैलिड थिंग। इसके अलावा कोई मजीद सा कौन सा पॉइंट इसमें आप अच्छा, कहना इसके बोलना अलावा चाहिए? जी ये जो अकाउंट है, इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपने जो ऑलरेडी पैसे पाकिस्तान भेजे हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, वो पैसे जो हैं वो वापस इसमें जमा नहीं हो सकते, वो वापस आप रिपैट्रिएट करके नहीं ला सकते। ठीक है। सारे पैसे जो गए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पैसे भेजे हैं तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू गए हुए हैं बिफोर दिस रोशन डिजिटल अकाउंट एक्चुअली हैपेंड। अगर मेरा कोई एसेट है पाकिस्तान में, देखें वो डिक्लेयर्ड है, वो टैक्स की जो मैं फाइलिंग करता हूँ उसके अंदर वो मेरा एसेट मेरी वेल्थ स्टेटमेंट में आ रहा है, और उसकी भी सारी शवाहिद मौजूद हैं कि वो जो पैसे हैं वो सारे के सारे रिपैट्रिएट होके गए हुए हैं, तो मे बी सारे उसको के भी। सारे फॉरेन रिमिटेंस से गए हुए, मतलब सारे के जी सारे बिल्कुल, पैसे फॉरेन रिमिटेंस से थे, यहाँ से पैसे गए। जी और वहां पे रिटर्न में हमने डिक्लेयर किया हुआ वो एसेट है, जी मतलब वी कैन इजीली जी आइडेंटिफाई कि दिस वाज द रिमिटेंस, जी यहाँ पे जी क्यूमुलेशन हुई थी, इस गवर्नमेंट में क्यूमुलेशन के बाद फिर इसको हमने डिस्पेंस करके वहां से हमने इसको जी एसेट को हमने क्रिएट किया था। सो जी बिल्कुल। व्हाट इज द पॉइंट सर? अब अभी अभी की पॉइंट क्या ये है पॉइंट? कि अगर अगर उस एसेट को हम बेचते हैं तो हाँ हाँ। हमारे पास कुछ ऐसी होनी चाहिए, से स्टेट बैंक एक पॉलिसी इसी के अंदर अगर ऐड कर दे कि अगर वो टैक्स डिक्लेयर्ड एसेट है तो उसकी रिपैट्रिएशन जो है वो आप कर सकें। ओके, मतलब उसकी रिपेट्रिएशन एट लीस्ट अप टू द एक्सटेंट ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, एट लीस्ट। ओरिजिनल अमाउंट। मतलब ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल। कैपिटल गेन हुआ है, ओके कैपिटल गेन लेट इट बी, लेट इट स्टे इन पाकिस्तान, लेकिन उसके जी बाद ओरिजिनल अमाउंट है वो तो कम से कम अलाउ की जाए कि वो पाकिस्तानी जी उसको वापस किया जा सके, आप वापस उसको किया जाए, वापस ले जाए, उसी चैनल से वापस चला जाए जिस चैनल उसी में वो चैनल से आया था। वापस चला जाए। ओके, आई थिंक बिल्कुल सर, आई बिल्कुल थिंक सर ये। दिस इज अगेन जी वेरी गुड सजेशन। अब गवर्नमेंट इसको जी। किस एंगल से देखते हैं? टॉपिक जो मेरे हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि दुबई में बैठे हुए हैं, जो कि यूएई में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अमेरिका में हैं, यूके में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो उनके लिए और स्पेसिफिकली आईटी फील्ड, क्योंकि बहुत से इंक्यूबेटर्स हैं वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो आप देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फंडिंग आ रही है और वो सारा कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप हो रहा है, टैलेंट तो जैसे आई कैन से वेरी नो विद क्वाइट अ प्राइड के टैलेंट इज देयर, और काफी एक कह लें कि एक स्पेस अवेलेबल है आईटी, हाँ जी, जहाँ आप पे। आसिफ भाई, जी आईटी इंडस्ट्री तो एक अभी अब पाकिस्तान में डेफिनेटली स्टार्टेड जी पिकिंग अप, जी स्टार्टेड बिल्कुल पिकिंग अप, इट वाज बिल्कुल। ऑलरेडी देयर लेकिन नाउ स्टार्टेड पिकिंग अप। और अगर ये जी बात आपकी सही है, टैलेंट इज देयर, सब कुछ है, तो फिर कमी किस चीज की है कि हम लोग क्यों नहीं जी आईटी में वो उतना ज्यादा काम नहीं कर सके, आईटी में हम फॉरवर्ड चेंज रन नहीं कर सके, या तो उस लेवल पे डेवलप नहीं कर सके जिस लेवल पे इसको आज के दौर में होना चाहिए? देखिए जी, मेरे हिसाब से कमी जो है वो बात फिर वही आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस के ऊपर, जो रिस्ट्रिक्शंस है उसकी। जी 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 जी, दिस इज व्हाट आई बात वांटेड टू बात नो। एक्चुअली जी बिल्कुल, बात वहीं पे आ जाती है, वही प्रॉब्लम जो है वहां पे भी वो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आपके वो फेस करते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर हम रिपैट्रिएट करके पैसा लेके जा रहे हैं तो हम्म। हमारे पास जो है, हमारे पास वहां पे पैसे को वापस निकालने की, देखिए एक दफा पैसा कोई ले गया वहां पे, उसने वहां पे एस्टेब्लिश कर लिया, कोई सोचता नहीं है कि पैसा उसने वापस निकालना है। सही सही। बात सिर्फ इतनी है कि वो जो अश्योरेंस है वो हम्म। होनी बड़ी जरूरी है। मतलब साहब एक तो लीजिए, देखिए स्टेट बैंक की पॉलिसीज हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, वो ऑडिट करवाएं आप, डिविडेंड्स की रिपेट्रिएशन के लिए ऑडिट होता है, वो आज से नहीं होता, बहुत अरसे से होता आ रहा है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो है ना वो रिविजिट करने की बहुत जरूरत है। बहुत पूरा जरूरत फॉरेन एक्सचेंज है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजिट करने की जरूरत है कि आईटी को एज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, लाइक फ्यूल इंडस्ट्री, इसको जी रिकॉग्नाइज करें। इससे जी पहले मैंने आसम भाई मैंने इंटरव्यू किया था 2 हफ्ते पहले रावलपिंडी चैम्बर के प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मतलब वैसे तो हर कोई कहता है आईटी आईटी, बट उन्होंने बड़ा इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया कि आईटी को एज ए फ्यूल इंडस्ट्री के तौर पर, फ्यूल के वेरी तौर पर वेरी आप गुड रिकॉग्नाइज एनालॉजी। करें।
और इसको जी ये जी आपका जी बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अंडर बन सकता है अगर आप इस पे जी जी फोकस किस्म की पॉलिसी लेकर आए। ये आई थिंक जी जी दिस इज वेरी वैल्यूएबल। अगेन आपका जो थर्ड पॉइंट है बहुत अच्छा पॉइंट है। आई थिंक जी गवर्नमेंट शुड कंसीडर दिस। बिल्कुल जी। और देखिए जी आईटी के अंदर चलें आईटी के अंदर में भी जो है वो क्योंकि मेरे मेरे दो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर जो एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो मैं जी जी बात करना चाहता हूँ। एक तो आईटी हो गया जो कि ठीक है मतलब आप उसको एक 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 जगह अवेलेबल है आपके पास एक स्पेस अवेलेबल है पाकिस्तान में आप उसको इंक्यूबेट कर सकते हैं। दूसरी जो जो जिसको कहते हैं ना क्विक विंस हम एक वर्ड यूज करते हैं क्विक विन। जी जो क्विक विन है ना मेरे हिसाब से वो आपकी आपकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसके अंदर वो आपके पास एक क्विक विन है। अब वो क्विक विन क्या है कि आपको अपना जो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स एग्री इकोनॉमी वो चेंज करनी है। ठीक। और आपकी जो पॉलिसी है आपकी जो ड्राइव करती है पॉलिसी उस पॉलिसी को आपको स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चलना है फ्रॉम द एग्री ग्रेन साइड। अच्छा आपके पास सरप्लस अगर कोई चीज अवेलेबल है और आपने उसको एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है ओवरसीज जो जिनको जिनको आप जिन जो जो आप मार्केट कर सकें। ठीक। आपने वीट एक्सपोर्ट की पिछले 2 साल पहले आपने 2 ढाई साल पहले आपने वीट एक्सपोर्ट की आपने उसके ऊपर सब्सिडी दी वीट के ऊपर क्योंकि वीट की प्राइस जो थी वो जो जो और आपके जो क्योंकि इनलैंड फ्रेट आपका बेतहाशा था आपने उसको सब्सिडी दी कि जी हम इसको क्योंकि बाहर की प्राइस जो थी वो आपकी इंटरनल प्राइस है। तो ये तमाम चीजें जो है ना ये जो आपकी जो प्राइस है जो आपको इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइस इंटरनेशनल इकोनॉमी में मिलती है और पाकिस्तान में जो आपको मिलती है उसमें डिस्पैरिटी है। वो क्यों है इसलिए क्योंकि आपने मार्केट ही नहीं किया अपने प्रोडक्ट्स को ओवरसीज। आपकी ठीक। वीट की जो क्वालिटी है वो ऑस्ट्रेलियन रेड वीट की क्वालिटी है जिसपे प्रीमियम मिलता है आपको। राइट तो ये इस किस्म की जो चीजें और आप हैं मतलब वो आप क्योंकि वहां पे एक इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं। आपके यहाँ जी पास आपके साथ ही आपके कोलीग इंडियंस भी बैठे हैं आपके साथ मलेशियंस भी जी बैठे हैं। आप बड़ा अच्छा जी कंपैरिजन उसका पेश कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू आर जी सेइंग जैसे कि एक आईटी में हो गया दूसरा तीसरा आपकी बात ये जो आप हमारे बिकॉज आपकी इसमें नजर होगी कि आपके एग्रीकल्चर में भी हमने वो वाला काम नहीं किया जो कि आपके दूसरे एसोसिएट के जो है ना आपके ग्रुप में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इंडियंस आर फॉर एग्जाम्पल दे आर डूइंग फॉर जी एग्जाम्पल मलेशियंस आर डूइंग। तो उन्होंने जी जिस तरीके बिल्कुल से अपना लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वहां से कनेक्टिविटी की वही जैसे जी मार्केट के अंदर फिर उसने किया आपने एक्सपोर्ट किया। तो अगर आप बिल्कुल प्लान वे में करेंगे एज यू आर सेइंग स्ट्रक्चर वे में करेंगे यहाँ से भी आपको क्विक वे आपको इमीडिएट आपका जो है आपके टैग कर सकते हैं ह्यूज जी अमाउंट ऑफ बिल्कुल। मनी। और और मैं आपको बताऊं ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं इसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सी कमोडिटी ट्रेडिंग एंटिटीज में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आप तो और ऑलरेडी सब हम वहां पे आपका हम आपका तो बैठे एक्सपीरियंस हुए ही हैं यहाँ काफी पे। ज्यादा है। जी बिल्कुल तो हमें हमारा एक्सपीरियंस यूज हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। अभी देखें अभी वन विंडो ऑपरेशन के तहत आपने एक कंपनी बनाई पीएसडब्ल्यू। अब वो कंपनी जो है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी आपके पाकिस्तान का उसकी जो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो आपकी पोर्ट पे डॉक्यूमेंटेशन मूव हो रही है उसकी उसके अगेंस्ट उसके बारे में एसओपीज डेवलप करेगी सारी चीज़ें करेगी। लेकिन वो सारा कुछ आपने इंटरनली किया सारा कुछ। सही। आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स से जो कि एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनकी आपने जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग उसके तहत आपने नहीं ली है सच। अच्छा भाई आपको दुनिया कहीं से सेमिनार्स कहीं करने चली चाहिए गई थे। अभी तक हम लोग कमेटियां बना रहे हैं अभी तक हम लोग सिर्फ जी अपने इंटरनल सिस्टम को करते हैं जी जी वन विंडो टू विंडो सेम विंडो जी की बिल्कुल बातें उसी में लगे रहते जी हैं। दुनिया का जी मॉडल जाएं उसको रिव्यू करें मॉडल को चेक करें व्हाट दे आर डूइंग और एक्सपर्ट्स को बुलाएं। आपके पास भी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है। तो जब होते हैं तो जी आप ऑटोमेटिकली आपके पास बड़े अच्छे आइडियाज आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नहीं कि हमारी बिल्कुल ऐसे ही सरकार में हमारी गवर्नमेंट में बड़े एक्सपर्ट मौजूद नहीं है। ओनली थिंग इज कि उनको जी प्रॉपर वे में शेप कर उनको यूटिलाइज करने की जरूरत जी बिल्कुल। और आप अगर
इकोनॉमी, आप अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर पॉलिसी अपनी ठीक लेके आए, आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत मिलेगी। बहुत देखिए ज्यादा। दुनिया में इस वक्त जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं, दे आर एट द हाईएस्ट लेवल। मैंने 2012 के बाद इतनी हाई प्राइसेस नहीं देखी। मैं आपको वैसे। एक मिसाल दे देता हूँ, हम लोग यहाँ पे कनोला एक सीड है वो खरीदते हैं कनाडा से। हम्म, उसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो $698 मैंने देखी थी हम्म, 2015 में, 2014-15 में। अब इसकी प्राइस जो है वो $950 के ऊपर है। मोर देन आ, ऑलमोस्ट 50% ऊपर चला जी, गया। मतलब हाईएस्ट लेवल से भी ऊपर चली ऊपर गई चला। है। तो हम्म। उसमें क्या मसला है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स हैं। और पाकिस्तान बीइंग एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, मेरे ख्याल में पाकिस्तान बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड है। और हम्म, आपके ऊपर चाइना है, इंडिया है, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इवन पाकिस्तान भी तो साउथ ईस्ट एशिया जो है वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है सच, अगर सही आप देखें। सही। तो वजह मतलब हम आ गए। वो चीज है, आपको आपको प्लान आउट करनी है आपको, और ओवरसीज पाकिस्तानीज को आपको उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको उनका एक पार्टनरशिप लेके आनी है उसके अंदर। ये आपने दफा जो बाकी ओवरसीज पाकिस्तान पार्टनरशिप, और जो हमारे वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, तो ठीक है पैसा भिजवाते हैं, वहां अर्न करते हैं, लेकिन जो जिस क्वालिटी का एक्सपीरियंस वो इंटरनेशनल मार्केट में अर्न कर रहे हैं, उसके जी बारे में अगर गवर्नमेंट हमारी उसको यूटिलाइज करने के, अपने यहाँ कैपिटलाइज करने का सोच ले, इसके भी जी बिल्कुल कितने मल्टीपल एडवांटेजेस हो सकते हैं। वो जो बिल्कुल एक्सपीरियंस सही, है, बिल्कुल। देयर आर लॉट ऑफ जी पीपल लाइक यू आल्सो, जो जी इवन स्किल्स है। जी अगर हम जी जो बिल्कुल। सेमी क्वालिफाइड लोग हैं, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं, जिस एरिया जी में वो बैठे हैं, जो वो एक्सपर्टी डेवलप कर लेते हैं, उनको भी अगर अपने पाकिस्तान में रिपेट्रिएट किया जाए, पाकिस्तान में उनको भी, और उनकी उनकी जी एक्सपर्टी से फायदा उठाया जाए, आई थिंक उससे वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है पाकिस्तान के लिए, बहुत कुछ कर गुजरने का। बड़े जी अच्छे बिल्कुल बड़े अच्छे बिल्कुल ब्रेन्स बिल्कुल। हैं। यहाँ से ब्रेन गए थे, उन्होंने दूसरों की इकॉनमी सेट कर दी। अब उनकी जी अगर बिल्कुल हमारे यहाँ जरूरत है, तो काइंडली हमारी सरकार को ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि अपने उन एक्सपर्ट्स को, वो जो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में, उन्हें हम किस तरीके से उनको कैपिटलाइज, उनकी जो एक्सपर्टीज को कर सकते हैं कैपिटलाइज। सही साहब, यहाँ पे ना ऐसे मैं है। आपको एक बड़ी जी आपने एक बात की, मैं उस पर एक बड़ी एक स्टोरी बताऊं, बड़ा उसका जी। बड़ा इम्पैक्ट है, हमेशा से मैं बोलता हूँ हम्म, कि एमिरेट्स एयरलाइन जो थी, उसकी पहली फ्लाइट जो थी ना वो कराची गई थी, ठीक है। और वो पीआईए का प्लेन था। अच्छा। और पीआईए का जो प्लेन था, उसकी जो फ्लाइट नंबर था, दैट वाज EK1। ठीक है। एंड व्हाई इट वाज EK, बिकॉज इट वाज एमिरेट्स कराची 1। अच्छा। अभी भी अगर आप ट्रेवल करते हैं, आप माशाल्लाह आते हैं, अबू दुबई आते उसका हैं, तो कोड यू ही सी के ही है। EK, हाँ जी। वो EK है। तो मतलब आप देखें कि आप ये कितनी बड़ी एक एक प्रिविलेज था पाकिस्तान को, क्योंकि पीआईए वाज सच अ एंटिटी एट दैट एंटिटी। टाइम। And they actually created, BA was an institution at that time, and they created Emirates Airline। just to second your words on के जो आपने अभी बोला। और आपने देखे जी, एमिरेट में भी जिस वक्त भी बड़े बड़े वहां पे एक्सपर्ट जो हैं, वो पीआईए के लोग हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। और भी जी विद बिल्कुल द बिल्कुल पैसेज ऑफ टाइम तो दुनिया से और भी लोग आ गए, लेकिन बनाने बिल्कुल वाले ही बिल्कुल। कहते हैं यहाँ से थे, गल्फ फिर भी जो थी यहाँ से थी। इसी जी तरीके से बिल्कुल। अब वही लोग उन्हीं एक्सपर्ट्स को दोबारा अगर पीआईए अपने आप पास लेकर आएगी ना जी, अब वो बंदे, जी अब वो एक्सपर्टीज इज ए डिफरेंट क्लास। उनकी जी बिल्कुल वैल्यू बिल्कुल। वर्थ बड़ी डिफरेंट है। अगर वो वहां जी रिटायर भी हो गए, फिर भी उन्हें लाना चाहिए। मैं कहता हूँ वो एचआर रिसोर्स आपका इतना बड़ा कैपिटल है, उनको आप जी जाया ना करें, उनको लाएं, अपने इदारों को मजबूत करें। टिकटॉक है इंशाल्लाह ताला, ये इस प्लेटफॉर्म पे आई डू होप कि ये ऐवान इक़्तिदार तक जाएगी, वहां तक बात जानी चाहिए। ये वो सजेशंस हैं वैल्यूएबल, ये पाकिस्तान के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में बिल्कुल सर। ये। सही साहब, एब्सोल्युटली एग्रीड। मैं इसमें एक चीज़ आपको भी एक क्रेडिट देना चाहूँगा। आपने बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म में मैंने और भी वीडियोस आपकी देखी हैं, और आई रियली अप्रिशिएट कि आप ये इसको आगे लेके चल रहे हैं। और इट्स बेसिकली एक एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, एक या अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, और लोगों की नेटवर्किंग हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन से लोग अवेलेबल हैं। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जो ये चीज़ स्टार्ट की है। और मैं दुआ करता हूँ कि जी आगे जाके आपको और कामयाबियाँ मिलें, आपको और जो है वो चीज़ें जो है वो
थैंक यू एहसन साहब फॉर योर आप कम्प्लीमेंट, एहसन जमील राठौर साहब। और आपके तरह के माशाल्लाह और भी एक्सपर्ट्स हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको अपने चैनल पे लाएं, ताकि इकॉनमी तो ऐसा लफ्ज है जैसे कि पहले एक शो में एक साहब ने मुझे कहा था कि जनाब हर पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट बन चुका है, महंगाई इतनी हो चुकी है, हालात इतने हो चुकी हैं, हाउ टू मीट द ऑल एंड्स, वो इकोनॉमिस्ट है। तो आप जबकि जो वहाँ की राय इंटरनेशनल में बैठे हमारे जो पाकिस्तान है फॉरेन में, उनकी राय दैट मैटर्स अ लॉट, मैं समझता हूँ। जी तो बिल्कुल आपके यहाँ जो आपने बातें बोली हैं, जो बड़ी प्रैक्टिकल बातें की हैं, वो यहाँ बैठे हुए बंदे को समझ मतलब कि नजर नहीं आती, समझ तो आ जाएंगी। अल्लाह करे ये बातें इसको देखें, इसको पढ़ा जाए, और गवर्नमेंट के अदारे जो डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, इनको एवेल्यूएट जरूर करें। आसिम भाई, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हम सबको खुश रखे हमेशा। एंड आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, बड़ी वैल्यू सजेशन दी हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लिए। मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस अवर ऑल पाकिस्तानीज़ अब्रॉड। सईद साहब अपना ख्याल रखें। आई एम वेरी हैप्पी आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया और इंशाल्लाह और डिस्कशंस होती रहेंगी। आखिरी बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद। ओके, अस्सलाम।